गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। कितने कांड? जोर से कहिए। 7। नाम कितने लोगों को याद है 7 कांड का? पहला कांड बोलिए, जोर से बोलिए। बाल कांड। दूसरा श्री अयोध्या कांड। तीसरा, अरे महाराज बहुत, अरे एकदम मुंह में आ नहीं रहा है महाराज। हम लोग जब भूल जाते थे ना पहले से कहते थे, अरे महाराज अभी याद था, अरे क्या तो नाम है उसका, क से नाम था, क से। तीसरा कांड लंका कांड। तीसरा कांड कहिए अरण्य कांड। क्या नाम है? अरण्य। अरण्य यानी वन। चौथे कांड का नाम किष्किंधा कांड। पांचवा का नाम सबको याद होगा, सुंदर कांड। छठे का नाम लंका कांड यानी युद्ध कांड। और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। मैं जीत भैया एक बार एक किताब की दुकान में खड़ा था, 2013 की बात है, प्रयाग कुंभ, पिछले प्रयाग कुंभ की बात है। तो एक दुकान में खड़ा था मैं, उसमें कोई जानता उनता था नहीं, ऐसे आनंद में घूमते रहते थे मेला में है। तो एक पुस्तक मैं देख रहा था, तो बगल एक में माई आई और दुकान वाले भैया से बोली, भैया रामचरितमानस रखे हैं? बोला हाँ माई रखे हैं, एक दे दीजिए हमको। तो दुकान वाले भैया पूछे 7 कांड वाला दे कि 8 कांड वाला? अब हम तो सुन के हिल गए, हम सोचे जीवन बेकार हो गया, आज तक हम 7 ही कांड जानते थे, ये 8 कांड वाला भी मानस जी निकल गए हैं मार्केट में। तो हम चुपचाप खड़े हो गए। माई का उत्तर बहुत बढ़िया था। माई बोली जब पैसे देकर लेना है तो एक कांड का नुकसान क्यों उठाया जाए। बोली हमको 8 कांड वाला दे दीजिए। हम चुपचाप खड़े थे, भाई हम भी दर्शन करें, 8 कांड के मानस जी कहां से आ गए। तो एक पुस्तक लाकर दिए, बंबई से प्रकाशित। उसमें पूज्य पंडित श्री ज्वाला प्रसाद जी की रचना थी। 7 कांड तो गोस्वामी तुलसीदास जी के ही थे, उसमें एक 8वां कांड उन्होंने जोड़ दिया था, लवकुश कांड। लेकिन यहां पर दर्शन करिएगा, गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। कितने कांड? 7 कांड। एक और आपको बात बताऊं, एक श्रोता ने फोन किया, बोला महाराज गोस्वामी जी कांड क्यों लिखे? कांड तो बहुत खराब शब्द है। हमारे यहां लोग पूछते बताओ कौन सा कांड करके आए हो तुम? यहां भी लोग कहते होंगे गोस्वामी जी कांड क्यों लिख दिए, दूसरा खंड लिख डालते, बाल खंड, अयोध्या खंड। लेकिन आप समझिए, कांड का अर्थ होता है भाग। कांड का क्या अर्थ है? भाग। उसको हम गलत परिभाषित करके जीवन में बैठे हैं, वो उसका अर्थ है नहीं। 7 कांड लिखे, बाल कांड से लेकर और उत्तर कांड तक। बाल कांड में भगवान की बाल लीला, मानस सरोवर, फिर शिव चरित्र, फिर भगवान के जन्म की भूमिका, फिर भगवान का जन्म, उनका बाल चरित्र, यज्ञ रक्षण, मिथिला भ्रमण, धनुष यज्ञ, फिर सीताराम विवाह महोत्सव। ये सारा प्रसंग बाल कांड में है। और ये बाल कांड रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड। सबसे छोटका कांड कौन सा है? कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड। सबसे छोटा कांड मानस जी का। अयोध्या कांड में भगवान वन में गए अयोध्या से, और उसके बाद चित्रकूट में गए, फिर भरत भैया सबको लेकर राम जी के पास गए, राम जी की पादुका लाकर अयोध्या में पधराए राज सिंहासन में। ये पूरा प्रसंग विशेष रूप से भरत भैया का चरित्र अयोध्या कांड में लिखा गोस्वामी जी ने। अरण्य कांड में क्या है? अरण्य कांड में अरण्य यानी वन। अरण्य का क्या अर्थ है? वन। वन में रहकर चित्रकूट में भगवान ने कौन कौन सी लीला संपादित की, वो सारा प्रसंग अरण्य कांड में है। जयंत का प्रसंग, फिर भगवान चित्रकूट से निकलकर पंचवटी नासिक गए, वहां
वहां पर कैसे सूर्पणखा आई, नाक कान भंजन हुआ, फिर भगवान ने मारीच को गति दी, खरदूषण का वध हुआ, शबरी मैया को भगवान ने भक्ति सुनाई। ये सारा प्रसंग, अभी जो नारद जी का प्रसंग आपको सुनाया, ये सब अरण्य कांड में गोस्वामी जी ने लिखा। उसके बाद है किष्किंधा, किष्किंधा कांड। किष्किंधा एक स्थान है दक्षिण भारत में, आज भी है। किष्किंधा पर्वत पर भगवान राम जी गए, वहां पर किष्किंधा के राजा कैसे बने सुग्रीव जी, बाली को भगवान ने कैसे गति दी, फिर सीता मैया को खोजने के लिए हनुमान जी महाराज कपियों को लेकर गए। ये सारा प्रसंग गोस्वामी जी ने किष्किंधा कांड में लिखा। सुंदर कांड में क्या लिखा आपको पता ही है। हनुमान जी महाराज लंका गए, सीता मैया का पता लगा कर आए और भगवान कपियों के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे हैं लंका जाने के लिए। ये प्रसंग सुंदर कांड में है। लंका कांड में सेतु बंधन, उसके बाद लंका प्रवेश, लंका पर भगवान का विजय प्राप्त करना, विभीषण जी राजा बने, भगवान वापस अयोध्या पहुंचे, ये सारा प्रसंग लंका कांड में। इसके बाद उत्तर कांड में भगवान राजा बने, राजा बनने के बाद राम राज्य का विस्तार हुआ और उसके बाद मूल रूप से कागभुशुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद, ये सारा प्रसंग गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा। हमारे बिहार में एक बौना बाबा थे, बड़े छोटे थे, बड़े छोटे थे, छोटी छोटी उनकी उंगलियां थी, हारमोनियम बजा के गाते थे खुदे। तो एक बार वो बैठे थे तो किसी ने प्रश्न किया कि बाबा रामचरितमानस में क्या लिखा है, कुछ बोले नहीं। फिर उसने कहा बाबा रामचरितमानस में क्या क्या लिखा है। बोला इधर आओ, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या दे, तुम्हारा प्रश्न गलत है। ये न पूछो कि रामचरितमानस में क्या लिखा है, पूछना है तो पूछो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में क्या नहीं लिखा है। सब लिखा है। महापुरुष कहते हैं जीवन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने नहीं लिख दिया, जीवन से संबंधित। इसलिए सुंदरकांड खूब पढ़िए, लेकिन सुंदरकांड के साथ साथ और भी जो 6 कांड गोस्वामी जी ने लिखे हैं उनको भी पढ़ने का स्वभाव बनाइए। अब दर्शन करिए, मानस के 7 कांड में इस पंडाल में कथावाचक कौन है? जोर से कहिए। रघुनाथ जी की कृपा से मैं आपको कथा सुना रहा हूं, हाँ? लेकिन इस रामचरितमानस पंडाल में एक कथावाचक नहीं है। कितने कथावाचक है पता है? 4 कथावाचक कथा गा रहे हैं यहां पर। कितने कथावाचक? 4। ये रामचरितमानस का सर है, इसके 4 दिशा में 4 घाट बने हैं। ये मान के रखिए सरोवर है, 4 दिशा दिखाई दे रहा है आपको, हर दिशा में एक घाट है। अब प्रत्येक घाट पर एक कथावाचक है और एक श्रोता है। ये कैसे महाराज? दर्शन करिए। सबसे पहले कथावाचक है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और उनके सामने सुनने कौन बैठा है? तो गोस्वामी जी का अपना मन कह दीजिए अथवा संत समाज कह दीजिए, नहीं तो गंगा मैया सुन रही हैं। ये कहाँ गा रहे हैं? तो काशी जी में गा रहे हैं। कहाँ गा रहे हैं? काशी जी में, 80 घाट पर बैठकर। ये मानस का पहला घाट है और इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को जो तीर्थराज प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। अब दूसरे कथावाचक आ गए याज्ञवल्क्य ऋषि। श्रोता कौन है? भरद्वाज जी। स्थान है तीर्थराज प्रयाग। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मैं वो कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई थी। अब तीसरे कथावाचक आ गए भगवान शंकर। स्थान है कैलाश, श्रोता है मां।
इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। शंकर जी बोल रहे हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर कागभूषुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई थी। चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत। यहां कथावाचक हैं कागभूषुंडी जी और श्रोता है श्री गरुण जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। सब क्या कह रहे हैं कि मैंने जो सुना है वो आपको सुना रहा हूं, जिनके मुख से। हम लोग छोटे थे ना, तो गांव में हमारे बिहार में, पूर्वांचल में, अब आजकल की माताएं नहीं, पहले की माताएं बच्चों को डरवा के खिलाती थी। बाबू बाबू खा लो, काटू आ जाएगा, काटू। आप लोग सुने हैं ये? काटू समझते हैं? जो आकर के काट लेगा। तो माताएं बच्चे से कहती थी बाबू खा लो ना तो काटू आ जाएगी। तो एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माई तुम काटू देखी हो? तुम माँ काटू देखी हो कभी? माँ बोली हम देखे नहीं है कभी। तो बच्चे ने कहा तुमको कैसे मालूम, नहीं खाएंगे तो काटू काट लेगा। तो माई बोली हम भी जब छोटे थे ना तो मेरी माई भी हमसे कहती थी खा लो नहीं तो काटू काट लेगा। उसी प्रकार जितने लोग हैं सब किसी न किसी से भगवत कथा सुने हैं, इसलिए आपको सुना रहे हैं। राजन भी अपने गुरुदेव भगवान से, पूज्य महाराज ऋषि से कथा सुने हैं, तब जाकर यहाँ बैठकर बांदा में आपको कथा सुना रहे हैं। जब तक कोई श्रोता नहीं बनेगा तब तक वक्ता बन ही नहीं सकता। नंद भैया, इसलिए कहने से अधिक महत्वपूर्ण है बैठ करके सुनना। और सभी वक्ताओं ने एक ही बात कही, महिमा गाई। क्या क्या? इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे श्रवण करके? भागवत जी की कथा। हाँ, किसे सुन करके? एक जगह हम कथा गा रहे थे तो जो आयोजक थे वो रात को आए, बोले महाराज क्या नीकी आपने रुक्मिणी विवाह की कथा आज सुनाई, आनंद आ गया महाराज। अब हम सोचे हम तो आज तक कभी जीवन में भागवत बांचे नहीं, तो ये रुक्मिणी विवाह कहां से सुन लिए। अब वो सुने थे कभी कि कथा के बीच में रुक्मिणी विवाह की कथा होती है, वो खाली भंडारा कराएं, कथवे न सुने। किसे सुन करके? कथा। कौन कथा? हाँ, इसे श्रवण कर कथा। जय जय कामधेनु है राम जी की कथा, संजीवनी बूटी है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष भंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष भंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर कथा हो जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय राम कथा, जय
दूसरे कथावाचक याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पावाना। राम मानस के तीसरे वक्ता भगवान शंकर महिमा बोले, देवी राम कथा कल बिटपट उठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारे। राम कथा कल बिटपट उठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारे। राम कथा सुंदर करतारे, संश विहग उड़ावनिहारे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा का प्रभाव जानते क्या है? कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है? कथा को उल्टा करिएगा तो क्या होगा? जोर से कहिए, थाक। थाक, थाक यानी थकान। भगवान की कथा श्रवण करिएगा तो भगवान की कथा आपके जीवन की थकान को समाप्त कर देगी। ये कथा की महिमा है? कथा एक होते कथा। कथा जानत है? आप में से के कथा जानत है? कथा कथा जानत हो क्या है? बनारस के लोग ठीक से जानत हुई। अच्छा, खाते भी हैं?
कत्था जानते हैं? कत्था, यदि पान में कत्था ना पड़े तो क्या होगा? कहिए कहिए कहिए। हाँ, होठ में लाली नहीं आएगी। नहीं, होठ ना कहिए, मुंह में कहिए। होठ में लाली खाती तो होठ लाली लगाओ पड़ी। यदि पान में कत्था न हो तो मुख लाल नहीं होगा। यदि जीवन में भगवान की कथा न हो तो जीवन में लालिमा नहीं आएगी। ये कथा की महिमा है। हमारे महाराज जी कहते हैं ये कथा ही एक माध्यम है जो मनुष्य को व्यथा से दूर लेकर जाता है। और एक बात समझिएगा, कथा भी भगवान की ही केवल होती है। अच्छा, यहां हम आए हैं राम कथा सुनाने। यदि कल्पना करिए हम यहां बैठ के अब पिछले 2 घंटे से केवल अपने बारे में बताते कि हम यहां जन्म लिए, ऐसे पढ़े, यहां गए, वहां गए, ऐसे आए, कितनी देर आप बर्दाश्त करते? ईमानदारी से कहिएगा। अजीत बाबू, आप ही प्रधान श्रोता हैं, आप ही बताइए। हाँ, क्या नहीं, मुंह देखी नहीं, सही सही बताइए। यदि हम कथा छोड़ के अपने बारे में बताते, आप भले हमसे ना कहते लेकिन बगल में जो भैया बैठे हैं उनसे जरूर कहते, ये किसको बुला लिए हम? हैं, बुलाए थे कथा सुनाने के लिए, तब से अपन व्यथा बांच रहे हैं यहाँ पर। और तो और छोड़िए, कोई व्यक्ति रोज सवेरे चाय के समय 8 बजे आपके घरे पहुंच जाए और रोज बैठ के एक ही बात बतावे अपने बारे में, आप 5 दिन सुनने के बाद जैसे 8 बजेगा घर के बच्चों से कहेंगे, जैसे आवे तो कहना हम बाहर चले गए। क्यों आएगा? सर का दर्द बढ़ाएगा। कहीं बतिया रोज बताता है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, हम उनसे केवल इतना पूछे थे एक बार, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो समझ जाएंगे हमारे बारे में बोल रहा है। हम उनसे केवल इतना पूछे तो, और बाबूजी कैसे हैं आप? 1.5 घंटा बोले थे, 1.5 घंटा इतना पूछने के बाद। उसके बाद मैं जब भी उनको देखता हूं मैं बोलता नहीं हूं कुछ भी, चुपचाप प्रणाम करके चला जाता हूं। काहे? फिर बोले कि फिर फंसे। जीव जब अपने बारे में बताने लगता है तो सिर का दर्द बढ़ जाता है, और सामने वाला जब भगवान की कथा सुनाने लगता है तो सिर का दर्द समाप्त हो जाता है। यही भगवत कथा की महिमा।